नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायद आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आज से कुछ ठंडी का माहौल भी कुछ बढ़ चुका है और इसी दौरान आज आप लोग को करंट अफेयर्स के बाद जो चलता ही है, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था। कुछ लोगों कह रहे थे कि सर हम लोग को किस तरीका से पढ़ना है, कभी कुछ थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दीजिए। तो मोटिवेट करने की बात जो है, इंसान को मोटिवेट खुद होना चाहिए। और मोटिवेट जो होना चाहिए अपने माता पिता को देख करके जो है, खुद से इंसान मोटिवेट हो सकता है कि मेरे माता पिता कहाँ है, मेरे सपना को लगाए बैठे हैं। वो सपना तभी साकार होगा जब हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन लोग आज जब देहात से जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं, तो कई सारे लोगों का संगत गलत पकड़ करके लोग जो है अपने पीछे की जनरेशन को भूल जाते थे कि मेरे माता पिता कहाँ हैं और हम कहाँ हैं और किस लाइन में हम जा रहे हैं, किस लाइन के लिए आए थे और कौन सा लाइन हम क्या काम कर रहे हैं। तो मोटिवेट करने की बात है तो मोटिवेट तो हम बराबर आप लोगों को करते ही रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर रही कि हमको किस तरह से तैयारी करना है। देखिए, जिस तरीका से सरकार अभी बहाली निकाली है विभिन्न क्षेत्रों में, शायद मुझे नहीं लगता कि इतना बहाली कभी आने वाला समय में फिर आएगा दोबारा मौका। तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभी पढ़ने का समय है और इसी में आगे बढ़ने का उम्मीद भी है। और हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हमारे माता पिता जितने भी हैं एक सपना को फजाए लग बैठते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा संतान, मेरा बेटा, मेरा पुत्र बाहर गया है तो एक ना एक दिन मेरे सपना को साकार करके ही लौटेगा। लेकिन लोग यहाँ पर शायद आकर के गलत बहकाव में आकर के जो है अपने पूरी शक्ति को खो बैठते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे से तैयारी करते हैं। कुछ कुछ लोग उनको तना मारते हैं, कुछ लोग बोलते हैं घर के पड़ोसी के, उस पर ध्यान नहीं देना है। बस आप जिसका जो फोकस है, जो एम है, उस पर ध्यान लगाए रहिए और मेहनत आज न कल आपका परिश्रम मिलेगा ही। तो बात करते हैं, कल भी हम बात किए थे 38वें राष्ट्रीय खेल का कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है, इस खेल में आयोजन उत्तराखंड में हुआ, शुभंकर मौली रखा गया। और इस खेल जो राष्ट्रीय खेल 38वां हुआ, इसमें सबसे अधिक अगर पदक लाने वाला टीम था तो वह था सर्विसेज टीम। सर्विसेज टीम ने 68 गो गोल्ड मेडल जीत करके जो है उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। उसी तरह से सेकेंड स्थान पर जो था महाराष्ट्र राज्य था। थर्ड स्थान पर जो था पदक तालिका में हरियाणा राज्य का प्राप्त हुआ था। और राष्ट्रीय खेल में हमारा राज्य बिहार है, बिहार का स्थान 29वां प्राप्त हुआ था, एक गोल्ड मेडल के साथ। टोटल जो है बिहार पदक लाया था 18 गो, जिसमें एक गोल्ड मेडल थे। हम बात कल किए थे, ये भी किए थे कि 39वां जो होगा राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा और 32वां जो हुआ था राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन जो हुआ था यह हुआ था गोवा में। बहुत सारे करंटों में बात करते हैं और साथ ही साथ जो है हमें भी चर्चा किए थे आप लोग के कि मनरेगा योजना, मनरेगा मनरेगा योजना जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराए। मनरेगा योजना का मेन लक्ष्य था, मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिन तक का जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए, जिस रोजगार में एक सप्ताह में 6 दिन तक काम करना है और साथ ही साथ जो है उसमें 7 घंटा का काम किया जाएगा। और यह बात करते हैं कि नरेगा जो मनरेगा है, इससे पहले इसका नाम था नरेगा
और यह नरेगा जो एक्ट लाया गया था 2005 में लाया गया था, और यह नरेगा संसद में 2005 में पारित हुआ था। और नरेगा का स्थापना जो किया गया था 2 अक्टूबर 2006 को किया गया था, नरेगा का स्थापना। उसके बाद जो है नरेगा योजना 2006 को आया था। यह योजना का स्थापना हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिला में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिला में किया गया था। किसका? नरेगा का। लेकिन पुनः फिर बाद में उसी योजना को जो है महात्मा गांधी जी के नाम पर इस नरेगा योजना का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना कर दिया गया, जिसके तहत 100 दिन का मजदूरों का रोजगार मिलेगी। लेकिन अब सरकार ने संसद में शीतकालीन अधिवेशन चल रही है, अभी जो है शीतकालीन अधिवेशन संसद में चल रहा है। इस शीतकालीन अधिवेशन में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है एक विधेयक लाया गया, और वह विधेयक जो है शिवराज सिंह चौहान ने लाया, जिसका नाम रखा भी जी राम जी, यानी जी राम जी लाया गया। मतलब इसका मतलब है कि मनरेगा योजना को नाम बदल करके पूरी तरह से संसद में नया बिल लाया गया, और वह जो नया बिल पारित किया गया संसद में, उसका नाम रख दिया गया जी राम जी, जी राम जी, यानी महात्मा गांधी के नाम को खत्म करके वह जो है राम भगवान के नाम पर जो है जी राम जी योजना रखा गया। तो इस पर कई सारे जो है विपक्ष नेताओं ने अपना अपना बात को प्रस्तावित किया। बहुत सारे जो है विपक्ष नेताओं की तरफ से जो है आरोप लगाया गया, कई सारे जो है प्रोटेस्ट किए गए। लेकिन यह विधेयक जो है आगे कहां तक होता है वह आप लोग को मिलेगा देखने को। लेकिन तब तक हम बात करते हैं जहां तक विधेयक पारित हुआ है कि मनरेगा को जो है जी राम जी योजना लाया गया। विपक्ष नेता कई सारे जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस योजना लागू करने का सरकार का मेन दायित्व तो क्या था? तो सरकार का मेन दायित्व तो है कि जो पहले का बिल था मनरेगा, इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता था, और इसमें सरकार, केंद्र सरकार जो है 100% खर्च उठाती थी। मनरेगा के तहत जो खर्च होती थी पूरी के पूरी 100% जो है सरकार ने खर्च उठाता था। लेकिन अब नया जो बिल आया है जी राम जी विधेयक लाया गया है, इसके तहत राज्यों में केंद्र सरकार 60% खर्च उठाएगा और 40% खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। लेकिन कुछ भारत के ऐसे ही हिमालयन क्षेत्र राज्य है, जैसे में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे क्षेत्रों जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे क्षेत्र जो है यहां पर का जो है सरकार 10% खर्च उठाएगा और 90% खर्च जो है केंद्र सरकार उठाएगा। ठीक है, राज्यों में 60% केंद्र सरकार खर्च उठाएगी नया विधेयक के तहत, जी राम जी विधेयक के तहत, और यह जो है 40% राज्य सरकार उठाएगा। लेकिन मनरेगा के तहत था कि 100 के 100% जो है खर्च केंद्र सरकार उठाता था। अभी क्या होता था कि मनरेगा योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार मिलती थी, यह मजदूरों से रोजगार नहीं करा करके यह रोजगार जो है लोग गाड़ी से कुछ कुछ काम करवा लिया करते थे, जैसे ट्रैक्टर से काम करवा लिए, जेसीबी लगा काम करवा लिए, उनका पैसा का पूरा पूरा बच गया और मजदूरों को काम नहीं मिलता था। अब इसके लिए सरकार क्या किया है कि जीपीएस लगा दिया है। नई जो है जी राम जी योजना के तहत जीपीएस लगाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कि मजदूरी में कितना काम हो रहा है, किस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, हर मजदूर को भी पता रहेगा और जो काम कराने वाला हर इलाका में भी पता रहेगा।
नई योजना के तहत, जी राम जी योजना के तहत। क्योंकि इससे पहले जो है 193.67 करोड़ रुपया जो है 2024 से 25 में मनरेगा योजना के तहत जो है यह जो है पैसा का घोटाला किया गया है। 193.67 जो है 1 करोड़ रुपया जो पैसा है जिसको जो है पैसा का घोटाला हो गया है। तो यह जो है मनरेगा के तहत क्योंकि काम करा लिया गया, आप कार्ड बनवा लिए, दूसरे कोई के पैसा निकाल कर काम करवा लिया गया, वहां गाड़ी से करवा लिया गया, उसकी जांच पड़ताल नहीं हुआ। तो अब जो नया विधेयक बिल आएगा इसके तहत जो है सप्ताहे सप्ताह जांच किया जाएगा कि आपकी क्षेत्र में कितने लोगों को काम करवाए हैं, और जब भी काम करवाना है तो मजदूरों से काम करवाना है। उसके बाद नई जो विधेयक है जी राम जी योजना के तहत, जी राम जी योजना के तहत बताया गया है कि यह काम जब किसान के खेत में जब काम चलती है तो उस समय जी राम जी योजना यानी मनरेगा योजना जो था इससे काम नहीं करवाना है। क्योंकि अगर जब किसानों का खेत में काम चलता रहेगा और लेबर मनरेगा के तहत अगर काम करेगा तो उन लोग का किसानों का पैसा जहां 100 देना है वहां 200 देना पड़ेगा, क्योंकि वहां रोजगार मजदूर नहीं मिल पाएगा। इसलिए नई विधेयक के तहत कहा गया कि जब किसानों की धान का खेती में काम होता है, जब गेहूं की खेती में काम होती है, यानी फसल जब उगाई जाती है, तो उस समय जो है यह मनरेगा योजना लागू नहीं रहेगा। मतलब उस समय काम नहीं करना है आपको, यह नई विधेयक में कहा गया है। साथ ही साथ बोला गया कि इसमें 33% महिला का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब इस नई विधेयक के तहत जो है महिला जो होता है, महिला को 100% में 33% पहले महिला को रखा जाएगा, उसके बाद ही पुरुष को रखा जाएगा। 33% महिला को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, एक बार आप लोग समझे कि मनरेगा योजना क्या है। मनरेगा योजना के तहत 100 दिन तक रोजगार मिलता था, और नया जो बिल आया है जी राम जी विधेयक आया है, इसके तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पुरानका के तहत 100 दिन का और नयका के तहत 125 दिन का। उसके बाद जो है जो पुराना बिल था विधेयक उसमें जो है 100% खर्च उठाती थी केंद्र सरकार, लेकिन नया विधेयक के तहत जो है केंद्र सरकार 60% खर्च उठाएगा और 40% राज्य सरकार उठाएगा। नई विधेयक के तहत कहा गया है, जैसे पुराना विधेयक था उसमें मनरेगा जिसमें था कि सब दिन काम करवाना है मनरेगा के तहत, और नया विधेयक में कहा गया कि नहीं, जिस समय किसानों का फसल उगाई जाती है उस समय जो है मनरेगा के तहत काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद फिर से कहा गया पुरानी में कहा गया था कि यह योजना जो है मनरेगा योजना, इस योजना में जो है महिलाओं का 33% आरक्षण दिया जाएगा, और नया में भी यही बात कहा गया है कि 33% जो है महिला का पहला आरक्षण मिलेगा। तो यह था मनरेगा योजना और जी राम जी विधेयक। मतलब मनरेगा योजना को ही चेंज करके संसद में नया विधेयक लाया और उसी को नाम पूरी तरह बदल करके रखा गया जी राम जी विधेयक। जी राम जी विधेयक किया गया। ठीक है, तो अगर क्या इतना बात आप लोग को समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसके बारे में पूरी तरह से बोर्ड पर समझाने का प्रयास करेंगे, और कौन कौन क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।